नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, जो अब स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। यह हैदराबाद बेस्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो फार्मास्यूटिकल, केमिकल और एलाइड इंडस्ट्रीज के लिए ग्लास लाइन्ड रिएक्टर्स, स्टोरेज टैंक्स और टर्न की इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। आज हम इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को नंबर्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का करंट शेयर प्राइस लगभग 124 रुपए रेंज में ट्रेड हो रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 203.95 रुपए और लो 110.17 रुपए रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्सिमेटली 2474 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग 32.8 है और बुक वैल्यू लगभग 37.5 है। इस हिसाब से प्राइस टू बुक रेशियो अप्रॉक्सिमेटली 3.3 के आसपास बनता है। रिटर्न रेशियोज के हिसाब से आरओसीई लगभग 16.5% है और आरओई अप्रॉक्सिमेटली 11.6% के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज ठीक ठाक हैं, मगर अभी उतना हाई रिटर्न ग्रोथ दिखा नहीं पा रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 35.35 रुपए है और ईपीएस टीटीएम लगभग 3.2 से 3.8 के बीच है। डिविडेंड यील्ड करंटली 0% है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए है। FY25 के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 613.66 करोड़ रुपए थी, जो FY24 के 544 करोड़ रुपए से 12.87% की ग्रोथ दर्शाती है। EBITDA FY25 में 119.73 करोड़ रुपए था, जो FY24 के 101 करोड़ रुपए से 18.64% का इंक्रीज दिखाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY25 में 68.65 करोड़ रुपए रहा, जो FY24 के 60 करोड़ से 14.4% की ग्रोथ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से दिसंबर 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू 191.57 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 19.19 करोड़ रुपए रहा, जो दिसंबर 2024 के कंपैरिजन में 37% का इंक्रीज दर्शाता है। Q2 FY26 में रेवेन्यू 188.20 करोड़ और नेट प्रॉफिट 20.45 करोड़ रुपए रहा। बैलेंस शीट के हिसाब से टोटल एसेट्स FY25 में 633 करोड़ रुपए है, FY24 में 398 करोड़ के कंपैरिजन में। नेट वर्थ FY25 में 595.9 करोड़ रुपए है। कैश होल्डिंग्स अप्रॉक्सिमेटली 116 करोड़ और डेट अराउंड 34.85 करोड़ रुपए है। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स पिछले सालों के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग 60.4% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2.5%, डीआईआई 0.8% और बाकी रिटेल और पब्लिक 36% होल्ड करते हैं। प्रमोटर स्टेक स्टेबल है और प्लेजिंग अभी रिपोर्टेड नहीं है। फंडामेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल और स्टेबल ग्रोथ दिखाती है। वैल्यूएशन थोड़ी हाई और वर्किंग कैपिटल मॉडरेट रिस्क के साथ है। आइडियल एंट्री सपोर्ट जोन 117 से 110 रुपए रेंज कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डेली बेरिश सिग्नल्स और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 127 से 132 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होने पर ही लॉन्ग पोजीशन कंसिडर करना चाहिए। ऑलरेडी इन्वेस्टेड होल्डर्स रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास कर सकते हैं और स्टॉप लॉस वीकली सपोर्ट 117 रुपए के आसपास रखें। फंडामेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल और स्टेबल ग्रोथ दिखाती है। वैल्यूएशन थोड़ी हाई और टेक्निकल इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म वीक टू साइडवेज दिखाते हैं। कोर एंट्री प्राइस सपोर्ट जोन 117 रुपए के आसपास कंसिडर कर सकते हैं और ब्रेकआउट अबव 156 रुपए बुलिश सिनारियो को कंफर्म करेगा। सपोर्ट लेवल्स 117 से 110 रुपए और रेजिस्टेंस जोन्स 131 से 143 रुपए की मॉनिटरिंग पॉइंट्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।